वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको पोलर ऐप की तमाम जो टूल्स है उसकी इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं। आपने पोलर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ओपन फ़ोटोज़ फ्रॉम योर गैलरी, आप गैलरी से फ़ोटोज़ ओपन कर सकते हैं, और ओपन अ सिंपल फ़ोटो, तो मैं यहाँ से सिंपल फ़ोटो ले लूँगा जो कि आपको समझाने के लिए होगा। यहाँ हमारे पास ये जो नीचे वाले टूल्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टूल है जिसको इन सब को हमें आज इस्तेमाल करना है। पहला वाला हमारे पास स्टाइल है, हम स्टाइल को खोल लेते हैं। यहाँ से स्टाइल को खोलने के बाद आपके पास बहुत सारे स्टाइल आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो ऊपर जितने भी आपके पास स्टाइल्स हैं, ये देखे ऊपर जो है नेम है स्टूडियो, विंटेज और जितने सारे भी हैं, आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टाइल आपको पसंद हो वो आप यहाँ से पिक कर ले और अपनी तस्वीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से इंपोर्ट स्टाइल भी कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड किया हुआ हो। उसके बाद आप यहाँ क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हैं, अगर आपने अपनी कोई स्टाइल बनाई हुई हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो स्टाइल आता है वो है ट्रांसफॉर्म, जो हमारे पास टूल है। आपने इसको ओपन कर देना है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद उस तरह आप क्रॉप करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, दूसरा हमारे पास पर्सपेक्टिव है। आपने यहाँ से किस एंगल में तस्वीर को जो है जिस तरह हवा तस्वीर को मूव करती है उसी तरह एक शेप में आ जाता है। अगर आपको वो शेप पसंद हो तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। आप दे सकते हैं, इस तरह अपनी तस्वीर जो है किस्म की मुड़ जाती है। और आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनल शक्ल में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से एडजस्ट, जो हमारे पास टूल है, आपने एडजस्ट को खोल देना है। यहाँ आपके पास बहुत सारे टूल खोल जाते हैं, मगर मैं आपको वही टूल बताऊंगा जो तस्वीर एडिट करने के लिए ज़रूरी होंगे। एक्स्ट्रा टूल जो रिपीटेड टूल है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक्सपोज़र है, इसी एक्सपोज़र आप अपने वीडियो में या तस्वीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी तस्वीर में लाइटनिंग लाता है, ठीक है। अच्छा, नीचे ब्राइटनेस है, आप तस्वीर की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसे जिस तरह आपको पसंद हो आप कर ले। फिर है कंट्रास्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए आप वीडियो को इसमें थोड़ा जो है ब्लैक और वाइट कर सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं थोड़ी ब्लैकनेस इसमें आ रही है। अच्छा, हाइलाइट्स है, आप हाइलाइट्स पर क्लिक करेंगे, इसको ज़्यादा कम करके जो है तस्वीर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं और ब्लैक कर सकते हैं। तो ये आपका पहला जो है वो हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ये एडजस्ट में हमारे पास कलर आता है। यहाँ से आप तस्वीर की कलर्स को सेट कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। उसके बाद HSL है, यहाँ से आप जो है आपकी ज़रूरी टूल जो है रेड सैचुरेशन है, ठीक है। रेड सैचुरेशन आप इसमें ज़्यादा रेड कर सकते हैं, जो एक ये तस्वीर में आप पीछे देख सकते हैं रेड सब कुछ होता जा रहा है, तो ये बेहतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्यूनिंग है, आप ट्यूनिंग पर क्लिक करके शेडो ह्यू, जो पीछे शेडो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको जो है वो शेडो को कलर दे सकते हैं। मगर मैं आपको समझाने के लिए एक ही तस्वीर में सब सारे टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए ये तस्वीर आपको कुछ अजीब दिखाई दे रही होगी, मगर जब आप अपनी तस्वीर में ख़ास टूल इस्तेमाल करेंगे तब वो बेहतरीन दिखाई देगी। मैं अभी आपको सिर्फ टूल समझाने के लिए सारे टूल्स इस तस्वीर में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट आता है। इफ़ेक्ट में आप यहाँ से जो आपके पास बेहतरीन टूल है वो है जूम ब्लर है, ठीक है। ये आप जूम ब्लर को यहाँ से देखें इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर को ब्लर कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। ये मेरी तस्वीर में आपको ब्लर इसलिए सफाई से नहीं देख रहा क्योंकि पीछे रेड कलर है, ब्लैक कलर है और काफ़ी कलर इस पर अप्लाई हैं। बहरहाल आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ इस जगह पर गौर करें और इस जगह पर गौर करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अनदर है, ये आप इसको देखें, ये पहला वाले पास फ्रेमिंग है, आप फ्रेमिंग को ये देखें अपनी तस्वीर को थोड़ा ज़्यादा जो है वो जिस तरह पीछे दिखाई देता है थोड़ा आप वो कर सकते हैं। ह्यू है, आप ये ह्यू टूल को इस्तेमाल करते हुए इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
उसके बाद आपके साइज़ है, जो साइज़ आपको पसंद हो उस पिक्चर को वो साइज़ दे सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल में जो है अपनी तस्वीर में जो आपने टूल अप्लाई किए हों वो डिटेल से आप यहाँ दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी टूल है, इसलिए ये मैंने आपको बताया। इस टूल का नाम है शार्पन। उसके बाद कर्व्स है। ओवरऑल जो पिक्चर्स है, आप अगर अपनी पिक्चर्स ओवरऑल पिक्चर्स की आप जो कलर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पिक्चर को जैसा करना चाहे कर सकते हैं, मगर मैंने ज़्यादा कलर इस तस्वीर पर अप्लाई किए हैं तो इसलिए ये सही दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। विग्नेट है, विग्नेट में भी यही टूल आपको मिलते हैं, ठीक है। हाईलाइट, साइज़ और राउंडनेस ये एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपको जो ये अमाउंट पहला वाला मिलता है ये सही है। यहाँ पे आप जो कलर हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। लास्ट वाला है ये किसी यूज़ का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके लिए कुछ डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी जो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है ओवरले। ओवरले जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको काफ़ी किस्म के टूल यहाँ पर मिल जाते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ देखिए टेक्सचर एंड इमेजेस, ये देखिए सारे स्टाइल आपको मिले हुए हैं, ठीक है। जो स्टाइल आपको पसंद हो आप अपनी तस्वीर में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं आपको सारे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। यहाँ कस्टम पर आप अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपके पास जो लास्ट आता है रीटच। रीटच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक किस्म का स्टाइल आपको मिलता है। आप ये स्टाइल जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसमें ये देखें, इसको जब आप करेंगे तो एक ख़ास किस्म तरह ये जूम हो जाता है, ठीक है। आप किस जगह को करना चाहते हैं वहाँ पर आप उंगली पैर कर उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन आता है वो यहाँ से है आल टूल। आल टूल मैं आपको ओपन करके बताता चलूँ कि जितने टूल भी मैंने अभी आपको समझाए हैं वो इस आल टूल में आते हैं, मगर इसमें फ़र्क इतना है कि आपको अगर आल टूल से करना है तो आपको यहाँ पिक करके तस्वीर पर फिर अप्लाई करना होगा। और जो मैंने आपको यहाँ जो नीचे पड़े टूल हैं इसको ओपन करके आपको तस्वीर भी दिखाई देगी और आप टूल भी उस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आखिरी बात है वो यहाँ पर आप पिक्चर को, ये जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।